Hello friends, welcoming you all in Maths Hour Shifali Jain. Now we are going to do the questions related to speed, distance and time. So let's start with the first question. इस question में आपको given है एक कार travel करती है first 1/3 of the certain distance 10 किलोमीटर per hour से means उसको first d/3 distance 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कवर करती है। नेक्स्ट d/3 डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है एंड लास्ट रिमेनिंग d/3 डिस्टेंस ही द कार इज कवरिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब हमको एवरेज स्पीड ऑफ द कार निकालनी है। सो फर्स्ट इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, लेट डिस्टेंस बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार बी d किलोमीटर। सो फर्स्ट d/3 डिस्टेंस कवर करती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर। सो हमको डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है, तो हम यहाँ से टाइम फर्स्ट टाइम निकाल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करके। सो आवर वैल्यू विल बी d/30 किलोमीटर, सॉरी आर। ओके, इसी तरह से हम सेकेंड टाइम क्या निकाल सकते हैं, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करती है। दैट मीन्स T2 will be equal to d/3 into 20. सो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी d/60। इसी तरह से थर्ड टाइम क्या होता है, जब वो लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर चलती है, तो उसको कितना टाइम लगता है, d/180। सो टोटल टाइम इसमें कैसे निकालेंगे हम, T1 मीन्स हमारा हो गया d/30 प्लस d/60 सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम d/180। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6d प्लस 3d प्लस d डिवाइडेड बाई 180। सो इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई d/18। दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय अ कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर। ना उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है d, और टाइम कितना लगा है d/18। सो उसकी स्पीड एवरेज स्पीड हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे एंड टोटल टाइम निकाल लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, देन दैट विल गिव यू एन एवरेज स्पीड। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, अ मैन कैन रीच अ सर्टेन प्लेस इन 30 आवर्स। हमें ये पता है कि उसको 30 घंटे लगता है किसी जगह पे पहुंचने के लिए। इफ ही reduces his speed by 1/15, ठीक है, ही गोज 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। अगर वो अपनी स्पीड कम करेगा तो उतने ही टाइम में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। सो हमने सपोज कर लिया कि स्पीड एस है, तो जब एस स्पीड से चल रहा था तो सर्टेन डिस्टेंस 30 आवर में कंप्लीट कर रहा था। तो एस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम ये रिलेशन निकाल लेंगे। नाउ अब उसने स्पीड 1/15 लेस कर दिए, कम कर दिए, दैट मीन्स नाउ ही इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड 14s/15। कितना किलोमीटर वो कम चल पा रहा है, d-10, ठीक है, कितने घंटे में, 30 आवर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, s की जगह हम रख देंगे d/30। सो हमारा हो जाएगा 14d/15 इक्वल टू d-10। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा d/15 इक्वल टू 10। दैट मीन्स ही इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 30 आवर्स। ठीक है, अब उसकी स्पीड क्या होगी, हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे d की जगह 150 और 30 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी स्पीड आ जाएगी कि मैन को 30 आवर्स में 150 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उसकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से वो चल रहा है जिसकी वजह से वो 150 किलोमीटर 30 आवर्स में कंप्लीट कर पा रहा है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक फ्लाइट है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एंड एयरक्राफ्ट वाज slowed down due to bad weather. Its average speed for the trip was reduced by 200 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। अगर कोई भी इंसान या फिर जो ट्रेन, कार और एनी थिंग
इफ उसकी स्पीड कम होती है तो जाहिर सी बात है कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, तो अगर वो 600 किलोमीटर ऐसे स्पीड से चल रहा है तो 600 किलोमीटर टी टाइम में कंप्लीट करता है। लेकिन नाउ अगर उसकी स्पीड 200 किलोमीटर कम हो जाती है, मींस पहले स्पीड थी एस, नाउ नेक्स्ट स्पीड इज एस माइनस 200, तो 600 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको पहले के टाइम से 30 मिनट्स ज्यादा टाइम लग रहा है, मींस टी प्लस हाफ टाइम लग रहा है। सो यहाँ पे हम एस की जगह 600 अपॉन टी रख देंगे, माइनस 600 अपॉन टी प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 200। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/t माइनस 1/t प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1/3। So it will give you 1/2 t square plus t by 2 is equals to 1/3. That means 3 equal to 2t square plus t. ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो अब इसको हम t को ब्रेक, t के कोफिशिएंट को 6 के फॉर्म में लिखना है, मीन्स 6 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 3 आए, मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए। सो प्लस 3t माइनस 2t माइनस 3 हो जाएगा। यहां से कॉमन करेंगे तो हमारा आएगा t माइनस 1 विद इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो t की वैल्यू हमारी 1 आ गई, मीन्स वो 1 आवर में 600 किलोमीटर कवर कर रहा था। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट क्या थी? 1 आवर। अंडरस्टूड? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 330 किलोमीटर। दो सिटीज हैं ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस 330 किलोमीटर दिया हुआ है। एक ट्रेन 8 बजे सुबह चलती है ए सिटी से और बी सिटी की तरफ जाती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी सिटी से चलती है 9 o'clock पर और उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और कहाँ पे जाती है? ए पे जाती है। तो हमको निकालना है एट व्हाट टाइम डू दे मीट। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, अगर हम बेसिक मेथड से करें, फॉर एग्जाम्पल दे आर मीटिंग हेयर, सो एक्स डिस्टेंस कवर करने में उसको जितना टाइम लग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उतना टाइम पहले तो देखिए पहली ट्रेन मेरी क्या है 8 AM पे चल रही है, सेकेंड ट्रेन हमारी 9 AM पे चल रही है। तो हम निकाल लेंगे जो ए सिटी से चल रही है वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगी, 60 किलोमीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले 60 किलोमीटर तो ट्रेन ए ने कवर कर लिया। अब रिमेनिंग डिस्टेंस मेरे पास कितनी है? 330 माइनस 60 कर देंगे, दैट मीन्स 270 डिस्टेंस इज रिमेनिंग। ठीक है, अब दोनों का ट्रेवलिंग टाइम मींस स्टार्टिंग टाइम 9 o'clock हो गया। नाउ इस 270 किलोमीटर में एक्स डिस्टेंस कवर करने में वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, सिमिलरली बी जब 9 AM पे चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? 270 माइनस एक्स। ठीक है, तो दोनों को टाइम इक्वली लग गया, मीन्स हम क्या करेंगे, x अपॉन 60 will be equal to 270 minus x upon 75. Now we will solve this equation. So हमारा आ जाएगा 5x equal to 270 into 4 करोगे तो आएगा 1080 minus 4x. So यहाँ पे हो जाएगा इसको सॉल्व करके 9x equal to 1080. That means x equal to 120 किलोमीटर। ठीक है,
मतलब ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले तो उसने 60 किलोमीटर कवर किया, देन ही इज कवरिंग 120 किलोमीटर, ओके, टू रीच एट द मीटिंग पॉइंट। और इसको कितना कवर करना पड़ रहा है, 270 माइनस 120, 270 माइनस 120 आप करोगे तो आपका आएगा 150, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है एट व्हाट टाइम डू दे मीट, दे आर मीटिंग x अपॉन 60 कर देंगे तो हमें निकल आएगा कि किस टाइम पर ए यहाँ पे मीटिंग पॉइंट पे मिला। सो 120 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 2। सो 2 आवर्स बाद मीन्स 9 AM से 2 आवर्स बाद ए बी से मीटिंग पॉइंट पे मिलता है। दैट मीन्स एट 11 AM they are meeting each other, okay, at a distance of 180 किलोमीटर from the city A, ठीक है। इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितनी डिस्टेंस पर वो मिलते हैं फ्रॉम द सिटी ए और कितनी डिस्टेंस में फ्रॉम द सिटी बी दे आर मीटिंग। सो इस तरह के क्वेश्चन इस क्वेश्चन में बन सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो ऑन माई एवरी वीडियो। बाय बाय।